चुनावी तारीखों के करीब आते ही एनडीए का चुनावी अभियान तेज। प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियों को संबोधित किया। विपक्ष पर हमला, बोले जंगलराज ने विकास को रोका है। गृह मंत्री अमित शाह की बिहार में 3 जनसभाएं, लोगों को संबोधित कर चुनाव पर संदेश। विपक्ष पर हमला भी किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पूर्वी चंपारण, सिवान और कैमूर में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार में महागठबंधन का अभियान तेज। कांग्रेस जनसभाओं के माध्यम से जनता से हो रही है रूबरू। बेगूसराय में वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की रैली का सुशासन बाबू बताएं कि बिहार का ऐसा हाल कैसे हो गया। दरभंगा में योगी आदित्यनाथ की जनसभा, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस पर हमला, बोला इंडिया गठबंधन की 3 बंदरों की जोड़ी बताया। योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर हमला, बोले टप्पू सच देख नहीं सकता, पप्पू सच बोल नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। चिराग पासवान का राहुल और तेजस्वी पर हमला, बोले हर्ष वैसा ही होगा जैसा हरियाणा में हुआ था, लोकसभा के चुनाव के बाद हुआ था। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले सीएम बनने का सपना देख रहे हैं जो पूरा नहीं होने वाला, बिहार की जनता नहीं चाहती है जंगलराज। पटना में आरजेडी सांसद संजय यादव का बीजेपी पर हमला, बोले एनडीए ने मुख्यमंत्री का नाम कहीं नहीं लिया, सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा, कार्यक्रम राजा पाकर में जनसभा, शाम 4 बजे पटना में खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बिहार में प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी कार्यक्रम, सोनबरसा और रोसड़ा में दोपहर को रोड शो। प्रियंका की तीसरी और आखिरी जनसभा लखीसराय में लोगों को संबोधित करेंगी, बोली सरकार ने महिलाओं और युवाओं का नहीं किया है सम्मान। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का महागठबंधन पर तंज, बोले आरजेडी ने सिर पर कट्टा रखकर कांग्रेस को बिहार का सीएम पद देने के लिए मजबूर किया। दिल्ली के भारत मंडप में उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचारण सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को किया तलब, 7 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह को 3084 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया 15 नवंबर को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक ज्योति प्रिय मालिक पर हमला, आरोपी गिरफ्तार किए गए। पश्चिम बंगाल में विप्लव सरकार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, पाकिस्तान नागरिकों से कनेक्शन का है मामला। जीतनराम मांझी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा जो छठ पर्व को नाटक कहते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, ऐसे व्यक्ति से मछली पकड़ने के सिवाय क्या उम्मीद की जा सकती है। राहुल गांधी पर केशव प्रसाद मौर्य का भी तंज, कहा वो तालाब में कूदे या खेत में जाएं, जनता सब जानती है, इस जन्म में ना तो राहुल पीएम बनेंगे और ना ही तेजस्वी सीएम। राहुल गांधी के मछली मारने वाले वीडियो पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया कटाक्ष, कहा अच्छी बात है, मछली मारना चाहिए। राहुल गांधी के वीडियो पर पवन सिंह ने कहा कि जिसको जो करना है करने दीजिए, हम ना जाएं रोकने। तेजस्वी और केसरी लाल पर भी सीधा निशाना साधा, कहा 15 साल पहले क्या था जनता जानती है। बिहार में कल शाम थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार, 6 तारीख को बिहार में पहले चरण की वोटिंग होगी। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का महागठबंधन पर तंज, आरजेडी ने सिर पर कट्टा रखकर कांग्रेस को बिहार सीएम पद लेने से पर मजबूर किया। पीएम मोदी का तंज, बोले पाक और कांग्रेस दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर से उभर नहीं पाए हैं। तेजस्वी लालू यादव पर अमित शाह का भी हमला, बोले लालू के बेटे के सत्ता में आने पर बिहार में हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के विभाग होंगे।
बीजेपी पर राहुल गांधी का तंज, बोले सरकार उद्योगपतियों के रिमोट कंट्रोल में नियंत्रण है। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी पर कसा तंज, बोले तेजस्वी जी का अभी दूध का दांत नहीं टूटे हैं। तेज प्रताप यादव बोले महुआ में जनता चाहेगी तो बनूंगा बिहार का मुख्यमंत्री। तेज प्रताप यादव का चुनाव को लेकर बड़ा बयान, बोले मेरे पार्टी के 20 विधायक चुनाव जीत कर आ रहे हैं, सरकार की चाबी मेरे पास है। तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, बोले जो महुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज देगा उसको ही समर्थन देकर बनाएंगे सरकार। तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के राज्य की रजत जयंती के मौके पर विधानसभा को संबोधित भी करेंगे। महाराष्ट्र के डॉक्टरों का 3 नवंबर से राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान, बंद रहेंगे सभी ओपीडी। पंजाब के गुरदासपुर में 755वें प्रकाश उत्सव का भूमि पूजन का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल रहे। रेलवे की बुंदेलखंड वासियों को एक बड़ी सौगात, बनारस से बांदा होते हुए खजुराहो चलेंगी वंदे भारत ट्रेन। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 6.3 तीव्रता का जोरदार भूकंप, अब तक 20 लोगों की मौत, 60 से अधिक लोग घायल। जो में बदला मौसम का मिजाज, मौसम के परिवर्तन से उत्तरी हिस्से में सर्दी और कोहरे की ग्राफ में इजाफा हुआ है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में अलग 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया और मधेपुरा में होगी ये बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट, 5 नवंबर को बारिश के बाद होगी बर्फबारी, तापमान में होगी भारी गिरावट। तेलंगाना में भी बारिश का अलर्ट जारी, हैदराबाद में भी जमकर हुई बारिश, कई इलाकों में जल भराव। प्रयागराज में भारत की जीत पर मनी दिवाली, लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। रोहतक में भारतीय महिला टीम की जीत पर शेफाली वर्मा के घर पर जश्न, लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में क्रिकेटर क्रांति गौड़ के घर पर मना जीत का जश्न, ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर झूमे लोग। महिला विश्व कप जीत पर आगरा में दीप्ति शर्मा के घर पर भी जश्न का माहौल, माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू, वंदे मातरम और आतिशबाजी से गूंज उठा पूरा मोहल्ला। सिलीगुड़ी में भी भारतीय महिला की जीत पर लोगों ने जमकर मनाया जश्न, लगाए जय श्री राम के नारे। जम्मू के पुंछ में कृष्णा घाटी प्रीमियम लीग का शुभारंभ, उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेना के जवान भी हुए शामिल। गुरुग्राम में 27वें हरियाणा ओलंपिक गेम का शुभारंभ, सीएम नयाब सिंह सैनी भी हुए शामिल। अरुणाचल प्रदेश में सीएम पेमा खांडू ने दिरांग के पास चीन बॉर्डर के करीब सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी। स्थानीय विधायक भी इसमें मौजूद रहे। रंगारेड्डी में भी भीषण सड़क दुर्घटना, गलत साइड से आ रहे ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 19 की मौत, 10 लोग घायल। बिजनौर में 2 युवकों को बुलेट पर स्टंट कर पटाखे फोड़ना पड़ा भारी। बिजनौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर मोटरसाइकिल सीज की। अजमेर के किशनगढ़ में खंडाच गांव में पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर खुशीराम फौजी का जुलूस निकालकर अपराधी को कड़ा संदेश दिया। गांव में मुख्य मार्गों से परेड कराई गई। अजमेर में 35,000 रुपए का इनामी कुख्यात अपराधी गिरफ्तार कर पुलिस के पास 2 देसी पिस्तल, 2 बंदूकें, 6 जिंदा कारतूस और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। पंचकुला में जीरकपुर बॉर्डर पर स्थित एक गार्डन हॉल में शादी समारोह के दौरान लगी भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी।
आग की चपेट में गार्डन हॉल के साथ सटा एक और बैंक्वेट हॉल भी आया। लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। मुंबई सेंट्रल में एक गेस्ट हाउस की इमारत पर एक हिस्सा गिरा। दमकल विभाग की टीम ने 15 लोगों को किया रेस्क्यू। कोई जन हानि की खबर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। मृतक परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। मध्य प्रदेश के चित्रकूट शहर में रोडवेज बस और बोलेरो की भीषण टक्कर। एक परिवार के 9 लोगों में से 3 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। अमरावती के चांदूर रेलवे थाने में युवक की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 10 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। नोएडा के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन में ब्लास्ट हुए के कारण अफरा तफरी। कोई जनहानि की खबर नहीं। हल्द्वानी में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद पशु तस्कर गिरफ्तार। कुशीनगर, गोरखपुर, प्रयागराज में 28 मुकदमे दर्ज हैं।